हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शुभम गर्ग फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड न्यूनेटोलॉजी सैगल नियो हॉस्पिटल। और मेरे साथ हमारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर सौरभ अग्रवाल और डॉक्टर जगप्रीत सिंह भाटिया आज साथ में हैं। और आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही खौफनाक बीमारी के बारे में जिसका नाम सुनते ही बहुत डर लगता है, और वो बीमारी है डेंगू। आजकल हम डेंगू के मरीज़ देख रहे हैं, तो आइए इसके बारे में और जानें। डॉक्टर सौरभ, किस सीज़न में डेंगू ज़्यादा पाया जाता है और क्यों? डॉक्टर शुभम, डेंगू एक वायरल बीमारी है जो मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। तो अक्सर ये रेनी सीज़न और स्पेशली आफ्टर रेनी सीज़न इमीडिएटली ज़्यादा देखने में मिलती है, जो आजकल समय चल भी रहा है। तो अब ये केसेस हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। राइट। डॉक्टर जगप्रीत, आपसे जानना चाहूँगा कि डेंगू के कॉमन लक्षण क्या है जो बच्चे आते हैं डेंगू के साथ, वो कैसे प्रेजेंट करते हैं आपके पास? देखिए, डेंगू भी एक वायरल इन्फेक्शन जैसे शुरू में तेज़ बुखार है ना, गले में दर्द होना, सोर थ्रोट बोलते हैं, बॉडी एक होना, तो ये कॉमन लक्षण होते हैं जो शुरू में दिखते हैं पहले 3-4 दिन। पर डेंगू और वायरल में फ़र्क होता है कि नॉर्मल वायरल जो बुखार होता है आपका 4th डे में फीवर जब कम होने लगता है तो बच्चा ठीक होता है, उसे और कोई दिक्कत नहीं आती। पर डेंगू में ऐसा होता है कि जब बुखार कम होने लगता है तभी जो ऐसे लक्षण आते हैं जिसके लिए हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि बीपी कम हो जाना, बच्चे के हाथ पैर ठंडे होना, शरीर में दाने आ जाना, छोटे छोटे लाल दाने, और उल्टियाँ, पेट दर्द बच्चा ज़्यादा बताने लगता है। तो अगर ऐसे लक्षण हो कि बुखार कम है पर ये सब चीज़ें दिखने लग गई हैं तो डेंगू का शक ज़्यादा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि फीवर डेंगू में और वायरल से बहुत तेज़ रहता है। कब डॉक्टर के पास, डॉक्टर सौरभ, विजिट करना चाहिए जिस बच्चे को तेज़ बुखार चल रहा है? कब क्या क्या ऐसी लक्षण है जब पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि अब डॉक्टर के पास विजिट ज़रूरी है? देखिए, इनिशियल या शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो तो एक वायरल फीवर की तरह है। तो जनरल जो हमें प्रिकॉशंस किसी भी फीवर में रखने चाहिए बच्चे के, वो तो कॉमन है। जैसे कोई भी बुखार जो 3 या 4 दिन से ज़्यादा चल रहा हो, जब बिल्कुल पानी भी नहीं पी पा रहे हैं, उल्टियाँ हो रही हैं, यूरिन करे हुए 6 to 8 आवर्स से ज़्यादा है, तो अगर आपको कोई बॉडी पे रैशेज़ आ रहे हैं या फिर कहीं से कोई ब्लीडिंग, या फिर पेट में ऊपर एपिगेस्ट्रिक पेट में या फिर जो ऊपर वाला पेट है उसमें कोई दर्द ज़्यादा फील हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो जो डेंगू की एक बात है जो बहुत पेरेंट्स को और केयर गिवर्स को बहुत डराती है, भयभीत करती है, वो है प्लेटलेट कम होना। तो क्या प्लेटलेट कम होना वाकई में ही एक बड़ी प्रॉब्लम है डॉक्टर्स के मुताबिक, या इसके अलावा और भी चिंताजनक विषय होते हैं? देखिए, प्लेटलेट कम होना हमारे लिए इतना कंसर्न नहीं होता, क्योंकि प्लेटलेट जब तक 10,000 से नीचे नहीं होते तो ब्लीडिंग का रिस्क कम ही रहता है। पेरेंट्स ज़्यादा घबराते हैं कि प्लेटलेट कम हो गया, 50,000 हो रहा है, 60,000 है, 40 हो गया, 30 हो गया, पर उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अनटिल अनलेस कोई ब्लीडिंग हो रही है तो हम प्लेटलेट्स पे थोड़ा हमें होता है कि प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज़ करें, पर 10,000 से कम प्लेटलेट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और जब बीमारी ठीक होने लगती है प्लेटलेट्स अपने आप बढ़ने लगते हैं। प्रॉब्लम है सबसे बड़ी जो होती है वो है बीपी कम हो जाना, क्योंकि जैसे ही 4-5वें दिन फीवर कम होता है तो जो पानी है वो लीक करता है बॉडी से, तो इसकी वजह से बीपी कम होता है, सूजन आती है पेट में, जिसके कारण पेट दर्द होता है, उल्टियाँ होती हैं। तो यही कारण होता है कि बच्चा की बीपी गिरने लगता है और वो मल्टी ऑर्गन फेलियर में जा सकता है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ठंडे हाथ पैर बच्चे के देखने चाहिए, क्योंकि अगर वो शॉक में होता है, जैसे हम कहते हैं बीपी गिर रहा है, तो उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और बच्चा सुस्त लगेगा आपको। हाथ पैर ठंडे तेज़ बुखार में रह सकते हैं, पर जैसे बुखार कम हुआ और अभी भी हाथ पैर ठंडे हैं तो एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि आपको डॉक्टर को विजिट जरूर करें। सो बीपी कम होना ज़्यादा बड़ी समस्या है जिसके लिए हमें मॉनिटरिंग चाहिए और उनको फ्लूइड चाहिए। तो डॉक्टर सौरभ, जो बच्चे स्टेबल होते हैं लेकिन उनका डेंगू टेस्ट पॉजिटिव है और वो घर पे मैनेज हो सकते हैं, उन्हें पेरेंट्स को हमें क्या सलाह देनी चाहिए घर पे केयर की, और कब उन्हें विजिट करना चाहिए दोबारा? देखिए, बच्चे अपने आप में एक हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। जब तक प्लेटलेट 50,000 से ऊपर हैं तो हम उनको घर पे मॉनिटर कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं। जब तक वो ओरली ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, यूरिन ठीक है, बीपी ठीक रह रहा है, तो आप उनको हर एक दिन छोड़ के एक दिन या फिर
2 दिन के बाद में डॉक्टर के पास दिखा सकते हैं। अगर प्लेटलेट लेस देन 1 लाख हैं तो डेफिनेटली एक बार रिपीट प्लेटलेट लेवल्स देखना अच्छा रहेगा, जब खासकर बुखार ख़त्म होने का पीरियड होता है, जैसे डॉक्टर जगप्रीत ने बताया कि 4th-5th डे के बाद में कि प्लेटलेट लेवल कहाँ जा रहे हैं, बच्चे का बीपी कैसा है, तो उस टाइम पे ज़रूर आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। राइट। सो डेंगू का कोई इलाज कारगर कोई ऐसी मेडिसिन तो है नहीं कि हम डेंगू के लिए देते हो। इट इज़ ऑल सपोर्टिव मेडिसिन। तो फ्लूइड देना है हमें, फीवर के लिए पैरासीटामोल देनी है, ठंडी पट्टियाँ करनी है, गीली ठंडी पट्टियाँ, ताकि फीवर डाउन रहे, और ये इंश्योर करना है कि लिक्विड्स लेता रहे बच्चा। अगर बच्चा लिक्विड अच्छे से ले रहा है तो वो ज़्यादातर बच्चे घर पे मैनेज हो सकते हैं, लेकिन जो बच्चे मुंह से नहीं ले पा रहे हैं या वॉमिटिंग्स करे जा रहे हैं, ऐसे बच्चों को हमें हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए। सो टू समराइज, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर किसी बच्चे को डेंगू सीजन में खासकर हाई फीवर चल रहा है, बॉडी पेन्स हैं, पीठ में दर्द है, आँखों के पीछे दर्द महसूस हो रहा है, पैरों में बहुत दर्द है, चलने में दिक्कत है, तो ये डेंगू के लक्षण हो सकते हैं और बच्चे को ज़रूर चेक कराना चाहिए डॉक्टर से। फीवर के साथ जो फीवर की मेडिसिन दे रहे हैं उसके साथ ये इंश्योर करना चाहिए कि बच्चा लिक्विड्स अच्छी मात्रा में ले और यूरिन ठीक से पास करता रहे। मैक्सिमम बच्चे घर पे मैनेज हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि बताया गया डेंजर साइंस हैं, जैसे कि वॉमिटिंग्स होना ज़्यादा, पेट में दर्द जो कि राइट साइड में है, ऐसे लक्षण हैं, और यूरिन कम आ रहा है, सुस्ती है, चक्कर आ रहे हैं, कमज़ोरी फील हो रही है, इन बच्चों को ज़रूर दिखाएं और ज़रूरत पड़ने पर हॉस्पिटल में तुरंत भर्ती कराएं। प्लेटलेट कम होना मैनेजेबल होता है। अगर प्लेटलेट 10,000 के आसपास हैं, उससे कम है, या ब्लीडिंग हो रहा है कम प्लेटलेट में, तो प्लेटलेट चढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ है वो है लो ब्लड प्रेशर, इसलिए बच्चे का फ्लूइड इंटेक अच्छा रखना और आईवी फ्लूइड थेरेपी अगर बच्चा मुंह से नहीं ले पा रहा है बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर से संपर्क में रहें और मॉनिटरिंग ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।